brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। बाजार में लेने के देने पड़ गए। इतनी जबरदस्त बिकवाली की दिवाली से पहले बाजार का दिवाला निकल गया। आज वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी की। अंतरराष्ट्रीय संकेत ठीक थे। अमेरिकन मार्केट्स में तो डाउ जोन्स रिकॉर्ड स्तरों पर है, लेकिन हमारे बाजार लुढ़कते चले जा रहे हैं। और आज जो केंद्र बिंदु बना, एपी सेंटर, वो था बजाज ऑटो। बजाज ऑटो का शेयर 13% लुढ़क गया। नतीजे तो मिले जुले थे, लेकिन उसके बाद जो गाइडेंस दी, वॉल्यूम ग्रोथ गाइडेंस बाजार के अनुमान के मुताबिक नहीं आई। ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स बिगड़ गई और ऊपरी स्तरों पर जबरदस्त बिकवाली बजाज ऑटो पे देखने को मिली। एक बार तो लोअर सर्किट पे था, लेकिन जब सर्किट खुला 10% का, तब भी ये स्टॉक संभल नहीं पाया। बहुत जबरदस्त बिकवाली थी। तो बजाज ऑटो ने करा मूड खराब। वॉल्यूम ग्रोथ गाइडेंस अनुमान के मुताबिक नहीं, शेयर 13% नीचे आ गया। इसके अलावा निफ्टी ऑटो इंडेक्स ही 3.5% नीचे। अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली देखने को मिली है। खराब नतीजों की वजह से स्टॉक मार्केट पे इस समय दबाव बनता चला जा रहा है। आज नेस्ले, हेवेल्स, इनके नतीजे आए, डिसअपॉइंटिंग थे। 3.5% नेस्ले का स्टॉक टूटा। लगभग 7.25% हेवेल्स का स्टॉक टूटा आज के सत्र में। निफ्टी आईटी इंडेक्स को छोड़कर बाकी सब लालम लाल था मामला। रियल्टी, ऑटो, मेटल, फाइनेंशियल, एफएमसीजी, फार्मा, हर तरफ बिकवाली देखने को मिल रही थी। एनएसई के 2047 शेयर गिरे हैं, 721 शेयर चढ़े हैं। तो गिरने वालों की सूची ज्यादा, परसेंटेज के लिहाज से भी डेंट पड़ा ज्यादा। ओपन हुआ निफ्टी 25,027 के लेवल पे, 25,029 तक का ही हाई लगा पाया। उसके बाद तो आज शुरुआती टिक्स बजाज ऑटो की वजह से बिगड़ गए। 24,728 ये दिन का लो लगाया है। 24,749 के लेवल की क्लोजिंग आई है। 221 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी हुआ है बंद। निफ्टी बैंक 51,288 के लेवल पे हुआ है बंद, 512 अंकों की गिरावट के साथ। और सेंसेक्स 494 अंकों की गिरावट के साथ 81,006 के लेवल पे हुआ बंद। 9 शेयर्स निफ्टी के चढ़ पाए, 41 उतर आए। और जो सबसे तेज चला वो था इन्फोसिस। बाजार बंद होने के बाद इन्फोसिस के नतीजे आए हैं। नतीजे अच्छे हैं, ऊपर से गाइडेंस भी पॉजिटिव साइड पे रिवाइज की है। तो इन्फोसिस कल भी फोकस में रहने वाला है, लेकिन आज नतीजों से पहले 0.25% चढ़ा ये स्टॉक। टेक महिंद्रा पीछे पीछे चल गया, ये भी 0.3% उछला। पावर ग्रिड, एलएनटी, एसबीआई, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर हल्का हरा निशान देखने को मिल रहा था। लेकिन लूजर्स में बजाज ऑटो आपको दिखाई देगा। निफ्टी का टॉप लूजर बना, 13% से ज्यादा लुढ़क गया। फिर श्रीराम फाइनेंस 4% नीचे आ गया। एमएनएम 3.5% नीचे। नेस्ले 3.5% नीचे। हीरो मोटोकॉर्प 3% से ज्यादा टूट गया। ऑटो इंडेक्स की तो कमर ही टूट गई। एफएनओ गेनर्स में एम्फेसिस, नतीजे जो भी हो, लेकिन उसके बाद आज आईटी स्टॉक्स में मूव बहुत पॉजिटिव देखने को मिल रहा था। एम्फेसिस 6% ऊपर आया। नेशनल एल्यूमिनियम का स्टॉक 3.5% ऊपर आ गया, क्योंकि एल्कोआ के नतीजे अमेरिका में वो अच्छे थे। कल आफ्टर आवर्स अमेरिका में एल्कोआ का शेयर 6.5% चढ़ा था। तो देखते हैं आज कैसा प्रदर्शन होगा। लेकिन आज नेशनल एल्यूमिनियम 3.5% ऊपर आया। फिर इन्फोसिस 2.5% ऊपर। टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स में तेजी थी। एफएनओ लूजर्स में आज जहां जहां बजाज ऑटो का नाम आएगा ना, जिस भी इंडेक्स में, वहां पर तो गिरावट होगी होगी। और वायदा कारोबार में भी टॉप लूजर यही है। तो बजाज ऑटो 13% लुढ़का हुआ है। इसके अलावा हेवेल्स, नतीजों का इंपैक्ट और धड़ धड़ करते टूटता चला जा रहा था दोपहर में हेवेल्स, आज 7% नीचे। इसके अलावा ओबरॉय रियल्टी 6% नीचे आया। ये कल आने नतीजे ओबरॉय रियल्टी के। फिर पीईएल, बीएचईएल, इन सब स्टॉक्स पे आज भारी गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप गेनर्स में, ऐसे मार्केट में जो गेनर्स है उसमें एम्फेसिस तो है ही, साथ ही साथ करूर वैश्य बैंक। बाजार को नतीजे अच्छे लग गए, स्टॉक चढ़ गया 5%। फिर जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स यहाँ पर 0.5% की तेजी आई। किर्लोस्कर ब्रदर्स 4% ज्यादा तेज था। पटेल इंजीनियरिंग 4% ऊपर। ओरिएंट सीमेंट, डिशमन कार्बोजन, एचईजी जैसे स्टॉक्स में 3.5% से 4% का पॉजिटिव मूव। धनी और टीटागढ़ में भी आज एक्शन तेजी की ओर था। लेकिन लूजर्स की संख्या बहुत ज्यादा है मार्केट में। आज ब्रॉडर मार्केट्स पे आज सेल ऑफ था। बीएफ यूटिलिटीज 6% से ज्यादा टूटा है। एचएससीएल 6% से ज्यादा टूटा है। जेपी पार 6% टूटा। पीईएल, न्यूलैंड लैब, केईआई, इन सब स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। केईआई तो बेचारा 2 दिनों से नतीजों के बाद बहुत बुरी बिकवाली स्टॉक में देखने को मिली। गुजरात एल्किली, जमुना ऑटो, एजीआई, मॉर्पिन लैब 5% से 5.5% नीचे आ गए। ऑटोज का तो मूड ही खराब हो गया, 3.5% तो इंडेक्स से नीचे है। अच्छा, सबसे ज़्यादा बिकवाली ऑटो रियल्टी में देखने को मिली है। तो ऑटो में बजाज ऑटो ये सबसे ज़्यादा टूटा है, 13%। उसके बाद फिर बॉश लिमिटेड 4.5% नीचे। एमएनएम 3.5% नीचे। टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी सब लालम लाल। रियल एस्टेट में ओबरॉय रियल्टी 6.5% नीचे। फिर लोधा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, फीनिक्स लिमिटेड, शोभा 3.5% से 4.5% नीचे। ब्रिगेड, प्रेस्टीज, डीएलएफ सब तरफ गिरावट देखने को मिली। एफएमसीजी में कोलगेट
3.5% नीचे आया। नेस्ले पोस्ट नंबर 3.5% नीचे। वरुण बेवरेजेस, यूबीएल, टाटा कंज्यूमर, मैरिको, ब्रिटानिया, गिरावट इन सब स्टॉक्स में देखने को मिली। फार्मा भी संभल नहीं पा रहे थे स्टॉक्स। आज लॉरस लैब्स 3% नीचे आ गया, टोरेंट फार्मा 3% नीचे, ग्लेनमार्क, मैक्स हेल्थ, ग्रैन्यूल्स, बायोकॉन 2% से 2.5% टूटते हुए नजर आए। फाइनेंशियल्स का मामला हो गया ढीला, जिसमें श्रीराम फाइनेंस 4% नीचे, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी, एएमसी, एलआईसी हाउसिंग, पीएफसी, एक्सिस बैंक, चोला फाइनेंस, इन सब स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। एक्सिस बैंक के नतीजे आए हैं बाजार बंद होने के बाद। आईटी स्टॉक्स में एक्शन तेजी की ओर था, जिसमें एम्फोसिस 6% ऊपर था। फिर इन्फोसिस निफ्टी का ही टॉप गेनर बना। टेक महिंद्रा यहाँ पर तेजी थी। कोफोर्ज, एलटीआईएम, टीसीएस हल्के हरे निशान में बंद हुए। ऐसे मूड माहौल में hyundai मोटर का आईपीओ सब्सक्राइब हो गया। कुल 2.37 टाइम सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है, लेकिन इसमें QIB इसकी वजह से सब्सक्राइब हुआ है। QIB कोटा 6.97 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। बाकी NI 0.6 टाइम और रिटेल 0.5 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। प्राइस बैंड 1865 से 1960 रुपये प्रति शेयर का रखा गया था। इशू साइज था 27,856 करोड़ रुपए। ये पूरा का पूरा OFS था। कंपनी के हाथ कुछ नहीं लगा, सब कुछ पेरेंट कंपनी के हाथ चला गया, क्योंकि उन्होंने 14.21 करोड़ शेयर बेच दिए हैं। लेकिन ये अब तक का सबसे बड़ा IPO था इंडिया में, और वो सक्सेसफुली सब्सक्राइब हो गया QIB कोटा की वजह से। वो बहुत तगड़ा सब्सक्रिप्शन रेट 6.97 टाइम्स। बाकी सब मामला ढीला ही पड़ा हुआ है। अब आगे क्या होगा देखिए। ऑटो शेयरों में जिस तरीके की बिकवाली आई ना, एकदम से आउट ऑफ सिलेबस थी। इतनी जबरदस्त बिकवाली किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की बजाज ऑटो में। जो नहीं एक्सपेक्ट किया वो हो गया मार्केट में, तो सेंटीमेंट खराब हो गया। मतलब अब आपको दिखाई देगा आर्ली चार्ट पे बियरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन, फिर डेली चार्ट पे हेड एंड शोल्डर बनता हुआ। लेकिन अभी एक लेवल है 24,700 के लेवल को हम बार बार प्रोटेक्ट करते हैं। सितंबर में प्रोटेक्ट किया था, अक्टूबर में प्रोटेक्ट किया था, आज भी प्रोटेक्ट किया है। देखते हैं कि ये अभी इन लेवल्स को बाजार बचा पाता है कि नहीं। बचा गए तो ठीक, अगर 24,700 के लेवल के नीचे जाके ट्रेड करना शुरू कर दिया तो फिर तो कमर ही टूट जाएगी एक तरीके से। अच्छा, इन्फोसिस के नतीजे अच्छे आ गए, ये बढ़िया संकेत। आईटी सेक्टर में अभी इतनी स्ट्रॉन्ग बिकवाली हो भी नहीं रही है, स्टेबल है स्टॉक्स। इन्फोसिस ने गाइडेंस भी अपर साइड पे रिवाइज कर दी है, और एक्सिस बैंक और विप्रो के नतीजों का भी कल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो फाइनेंशियल्स और आईटी ये दो पॉकेट्स अभी भी फोकस में है। ऑटोज ने तो साथ छोड़ दिया। फिर यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरें 0.25% फिर घटा दी। अब इसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वर्ल्ड मार्केट्स पे गिरावट नहीं है, ऊपर से यूएस मार्केट्स तो रिकॉर्ड्स दरों पर ही है। डाउ जोन्स, वहां पर तो नतीजे बैंकों के अच्छे आ रहे हैं, बहुत ही सॉलिड नंबर्स पोस्ट कर रहे हैं बैंक्स। अब हमारे यहाँ दिक्कत होगी कि हमारे यहाँ नतीजे अच्छे नहीं आ रहे। बाजार Q2 रिजल्ट्स पे बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। ऑटोज की हालत आपने देख ली। अभी थोड़े दिनों पहले ये ब्रोकिंग कंपनीज फोकस में आई थी, नतीजे अच्छे आ गए थे एंजल वन के। फिर HDFC AMC के नतीजे अच्छे आ गए तो AMC स्टॉक्स चल पड़े। लेकिन उसके बाद फिर ये हेवल्स, KEI इंडस्ट्रीज, इनके नतीजे खराब आए। ऊपर से फिर बजाज ऑटो नतीजों के बाद एकदम से गिर गया। तो हम तो नंबर्स का ही गेम खेल रहे हैं। जहां पर नतीजे अच्छे लग रहे हैं बाजार को, वो स्टॉक्स एकदम से रॉकेट हो रहे हैं, और जहां पर नतीजे खराब, उन स्टॉक्स की हालत बहुत बुरी देखने को मिल रही है। ऐसे ही मूड माहौल रहेगा। लेकिन ग्लोबल मूड माहौल अभी ठीक है। अमेरिकन मार्केट्स में देखना होगा किस तरीके का रुझान देखने को मिलता है। आज मार्केट जब हमने बंद की थी, नास्डैक फ्यूचर्स हरे निशान में थे। तो देखना होगा कि कल एशियन मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आज अमेरिकन मार्केट्स की क्लोजिंग कैसे होती है। लेकिन निफ्टी सितंबर और अक्टूबर में 24,700 के जोन को बचाए हुए है अभी तक। उम्मीद करते हैं बच जाएं, दिवाली अच्छी मन जाएगी। लेकिन उसके बाद अगर लेवल 2 टेस्ट के नीचे चले गए तो फिर तो उसके बाद बाजार पे बहुत ज़बरदस्त बिकवाली आएगी। अच्छा, अभी ना ओवरसोल्ड जोन से पलट भी सकते हैं। तो हर बार दो व्यूज़ ही निकलते हैं मार्केट में। ऐसा नहीं है कि एक तरफा ही अभी एकदम से सेल ऑफ देखने को मिलेगा। ये एकदम से बजाज ऑटो की वजह से आज बाजार एकदम से टूटा, और ऑटो इंडेक्स की वजह से एकदम से टूटा। उस ऊपर से फाइनेंशियल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर धीरे धीरे करके ओवरसोल्ड जोन से पिकअप कर गए स्टॉक्स तो फिर बच जाएंगे। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी वाले दिन मंदी करने वालों को बहाना मिल गया, उन्होंने एकदम से कॉलें बेचनी शुरू कर दी, और इंडेक्स दबाव में ही रहा दिन भर, हमने देखा। अब 24,845, 24,920 ये रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। फिर नतीजों का इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर से कल टाटा कंज्यूमर के नतीजे, ओवरऑल रियल्टी के नतीजे, L&T फाइनेंस, जील, ICICI जनरल इंश्योरेंस, जियो फाइनेंस, हिंजिंग, जिंदल 100, ये सब नतीजे हैं। वीकेंड पे भी उसके बाद फिर नतीजे हैं बड़ी कंपनियों के। तो अभी तो बाजार प्योरली रिजल्ट्स पे ही चल रहा है, और जिन भी कंपनियों के अच्छे नतीजे आ रहे हैं वहाँ पर अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है। जिनमें नहीं आ रहे हैं अच्छे, वहाँ पर बहुत तगड़ी पनिशमेंट देखने को मिल रही है। इंडेक्स से वैसे भी नहीं हो पा रहा था, ये तो बहाना था कि Q2 के नतीजों के बाद गिर रहे हैं। हमको पता ही था Q2 के नतीजे खराब आएंगे। अब उम्मीद ही ज़्यादा लगा लोगे जब, तो उसके बाद फिर जैसे ब्रोकिंग हाउसेस ने बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं, तो उसके बाद फिर तो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। बाजार इस समय स्टेबल नहीं है, और गिरावट जो है वो रूल आउट नहीं की जा सकती प्रोबेबिलिटी। लेकिन फिलहाल बहुत ओवरडन हो गए हैं।
और उम्मीद करते हैं इन जोन्स के आसपास आके बच जाए, लेकिन अगर 24,700 का जोन टूटा तो ज़्यादातर जानकारों का मानना है कि गिरावट बढ़ जाएगी। देखते हैं हम 24,700 के जोन्स को प्रोटेक्ट कर पाते हैं कि नहीं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।